नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। लोकसभा के रिजल्ट और नरेंद्र मोदी के फिर एक बार पीएम बनने के बाद लखनऊ में आज गरजा है फिर एक बार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। जी हां, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में फिर एक बार सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे पर योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री का गरजा है बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सरकार और 3.0 में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की। दरअसल बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज फिर से एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है और बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला है। चुनावों के चलते रुका हुआ था उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन, यानी कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होते ही फिर एक बार माफिया राज पर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर शुरू हो गया है। दरअसल लखनऊ के अकबर नगर में सोमवार को फिर एक बार योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और बुलडोजर एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ही राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के लिए जो है वो शुरू किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए फिर एक बार रफ्तार पकड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शहर के अकबर नगर इलाके में सोमवार को ध्वस्तीकरण का काम किया गया और यहां पर जो है कि पत्थरबाजी या फिर व्यवस्था को खराब ना किया जाए इसके लिए भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही और जेसीबी मशीनों ने अवैध निर्माण को तोड़ने का पूरा काम संपन्न किया। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज 10 जून लखनऊ के अकबर नगर में इलाके से जो है वो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। कई सारी जेसीबी मशीन यानी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जेसीबी मशीन जो है वो आज सवेरे एक्शन में दिखी और यहां पर जो अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए कॉलोनी में जैसे ही उतरी, लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है वो उसे तोड़ने का कानून पास किया गया, आदेश दिया गया प्रशासन की तरफ से और उसके बाद यह ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। और देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ इसी अभियान को रोकते हुए यानी कि पिछले दिनों भी जब यहां पर कार्रवाई हुई तो स्थानीय लोगों ने जो है वो इसका विरोध किया, पत्थरबाजी भी हुई थी और इसी को देखकर जो है वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बलों की काफी ज्यादा तैनाती जो है वो यहां पर की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और इसीलिए यहां पर चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी की गई है और इसी के साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। यह अभियान जो है वो आज सवेरे 7 बजे से शुरू कर दिया गया था। गलियों तक बुलडोजर ले जाने के लिए सबसे पहली कमर्शियल इमारतों को तोड़ा गया और इसी के दौरान यानी कि इसी तोड़फोड़ जो की गई है सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर अभियान के दौरान पल पल की निगरानी के लिए सड़क और गलियों में 35 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी लगातार जेसीबी की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है कि अगर कार्रवाई को कोई रोकने की कोशिश करता है या फिर पत्थरबाजी के साथ साथ स्थानीय लोग इसका विरोध भी करेंगे और वो चाहे अगर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध हुआ और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस या जेसीबीओं को कुछ नुकसान पहुंचता है तो उनकी तस्वीरें भी सीधी सीसीटीवी कैमरे और इसी के साथ ड्रोन में भी कैद हो सकती हैं। पर हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही तो विरोध प्रदर्शन और ना ही तो लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। इसी के साथ बात करें अगर हम संजय राउत की, जो ये कह रहे थे कि इस बार तो एनडीए की सरकार ही नहीं बल्कि इंडी की सरकार बनेगी और कल नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री के पद पर वापसी कर चुके हैं और इसी को लेकर आज सवेरे संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं संजय राउत पीएम नरेंद्र मोदी, एनडीए और पूरे अलायंस को लेकर। देखिए, ये सरकार एनडीए की है, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की या बीजेपी की नहीं है।
और ये जो है, जो आपने नाम लिया अजित पवार, एकनाथ शिंदे, ठीक है, किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 7 सीट है। सीटें कैसे आई सबको मालूम है। ये तो बीजेपी के गुलाम और आश्रित लोग हैं। ये क्या करेंगे? अगर स्वाभिमान वगैरह होता तो वो राज्य मंत्री पर ठुकरा देते। अजित पवार ने ठुकरा दिया। जतींद्र राम मांझी को भी एक ही एमपी है, उनको कैबिनेट दिया है। और महाराष्ट्र के ये लोगों को कुछ मिला नहीं है। ये उनकी मजबूरी है या ये उनका मामला है, उसका ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिर एक कैबिनेट बना है। अब कैबिनेट कितने दिन चलेगा वो देखना पड़ेगा। जो हालात है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसे तो लगता है पूरा मामला डामाडोल है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी कसम लेनी थी, एक रिकॉर्ड, एक विक्रम प्रस्थापित करना था, वो कर लिया बस। अब जितने दिन वो खींच सकते हो खींच लेंगे, लेकिन इस खींचेतानी में देश का नुकसान होने वाला है। ये तो व्यापारी लोग हैं, 10 दिन शेयर मार्केट से खेलेंगे। हाँ, उनका तो उद्देश्य है पैसा कमाना, लूटना। ये व्यापारी लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। जब वे शपथ ले रहे थे कल, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 10 लोग मारे गए, 36 लोग घायल हैं। और अमित शाह जी गृह मंत्री चुनाव के दरमियान बोल रहे थे, देखो हमारी वजह से हमने 370 लाया और जम्मू कश्मीर में इतनी शांतता है, इतनी स्थिरता है। क्या हुआ देखो भाई, उससे पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। आपको जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं, आपको मणिपुर की चिंता नहीं, बेरोजगार महंगाई के बारे में आपके पास कोई योजना नहीं। बस सरकार बनानी है, शेयर मार्केट की तरफ, शेयर मार्केट चलाना है, स्टॉक एक्सचेंज चलाना है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मदद करना है। यही आपका एजेंडा है और कुछ नहीं। और जो बंदरवाट जो आपके साथ आए हैं सपोर्ट के लिए, उनको बांटना है। जनता का पैसा है, लूट सके तो लूटो। यही चल रहा है बस। कि सीधे सीधे तौर पर संजय राउत ने कहा है कि पीएम को ना ही तो फिक्र है जम्मू कश्मीर की, जिस तरीके से वहां पर आतंकवादियों का हमला हुआ है, और ना ही तो इन लोगों को मणिपुर की फिक्र है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता की फिक्र है। पर इस बार जो सरकार बनी है वो मोदी या फिर बीजेपी की नहीं है, ये तो एनडीए की सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। यानी कि सरकार बनने के बावजूद भी लगातार विपक्ष को जो है वो उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। जिस तरीके से एक एक मुद्दे को लेकर आज वो फिर एक बार देश की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।